अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया वसल्लि अला अफ़ज़लिर रुसुलि व अकमलिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व अफ़ज़लिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ वफ़ी रिवायतिल उख़रा मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दिल की गहराइयों से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद आप हज़रात ने यकीनन पढ़ा तो होगा, लेकिन आवाज़ नहीं आई है। हम ज़रा आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। बजमा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। और बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। काबिल सद एहतराम
नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन यादगार असलाफ़ पैकर इखलास मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मकबूल अहमद साहब दामद फ़ियूज़ुहुम, हज़रत रहमानी साहब व दीगर हज़रात, मोहतरम जनाब बुखारी साहब, आज की इस अज़ीम शान सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मेरे गैरतमंद बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, मैं सबसे पहले सीरत कमेटी सिद्दीक गोट अल्लाह वाली के उन होनहार साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इन हालात में इस अज़ीम प्रोग्राम का इनेकाद किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हज़रात की इन मेहनतों को, आप हज़रात ने इतना कीमती वक्त दिया, अल्लाह आप हज़रात की इस क़ुरबानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन रात का बहुत हिस्सा गुज़र चुका, आप हज़रात भी थक चुके हैं। कोशिश यही है मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी लगाऊं और फिर आप हज़रात से इजाज़त चाहूँ। अज़ीज़ान मन, हज़रात उलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। मैं इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ की तरफ आप हज़रात की तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करूँगा। कुर्रे अर्ज़ पर जितने भी मुसलमान हैं, जिनके दिलों में पैगम्बर दो आलम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलंद आवाज़ से और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, वो इस बात को मानते ज़रूर हैं कि हमारी कामयाबी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है, आपकी सुन्नत में है। चे जाए कि उस पर अमल पैरा होना, इसकी मिसालें कम पाई जाती हैं। आज इस अमर की ज़रूरत है। दीनी मालूमात की उतनी कमी नहीं है कि जितना उन मालूमात के मुताबिक अमल करने में कमी है। यूं तो दुनिया में हर ज़माने में लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी बादशाही निज़ाम को भी चलाया, अपने ख़ानदानी निज़ाम को भी चलाया, अपने कारोबारी निज़ाम को भी चलाया। लेकिन अगर ये निज़ाम शरीयत से दूर हो, पैगंबर की सीरत से दूर हो, पैगंबर के तरीक़े से दूर हो,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात से दूर हो तो कुरान करीम ने उस ज़माने के अहवाल को पेश करते हुए व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन से फरमाया कि जब तक कुरान नहीं आया था, आखिरी नबी की बेइज्जत नहीं हुई थी, कुरानी तालीमात मुआशरे में आम नहीं हुई थी, कुफ्र और शिर्क की वजह से लोगों के दिलों पर जंग लगे हुए थे, उस वक़्त जो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे वो खुली गुमराही की जिंदगी थी। ज़ाहिरी तौर पर देखने के लिहाज से तो अच्छा निज़ाम था, लेकिन चूंकि वो निज़ाम खालक़े अर्ज़ो समा के अहकामात के खिलाफ था, उन उसूलों के खिलाफ था, उन ज़ाब्तों के खिलाफ था, तो अल्लाह ने उन लोगों के मुताल्लिक़ फरमाया कि वो खुली गुमराही में थे। इससे ये बात वाज़ेह हो गई, जब आखिरी पैगंबर की बेइज्जत हो गई, कायनात का कोई भी मुसलमान, कायनात का कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता कि जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना न ले। क्या तरीक़ा है? अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस कायनात में सबसे पहली दावत वो तौहीद की दावत दी है। मौलाना मकबूल अहमद साहब ने सूरह इखलास की रोशनी में बड़े अच्छे अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू फरमाई। मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अल्लाह के पाक पैगंबर का जो तरीका, जिस तरीके के लिए रब्बे जुल जलाल ने फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपके लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन उसवा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, आपका तरीका है, आपका तर्ज अमल है। जिन लोगों ने उस नबी के तर्ज अमल को इख्तियार किया, अकायद भी वही अपनाए, इबादत भी उसी अंदाज में इख्तियार की, उसी अंदाज में उनको अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तरीके के मुताबिक मुआमलात को भी निपटाया, अखलाकियात का भी मुजाहरा किया, मुआशरती निज़ाम के अंदर भी बेहतरी लाई। तो ये सबसे पहले वो लोग थे, वो जमात थी जिनको अस्हाबे रसूल कहा गया। ये वो जमात थी जब उन्होंने पैगंबर की एक एक सुन्नत को जिंदा किया, तो रब्बे जुल जलाल ने दुनिया के अंदर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन फरमा करके दुनिया पर वाज़े कर दिया। ये वो जमात है, ये वो हस्तियां हैं, ये वो लोग हैं जिनसे रब्बे जुल जलाल दुनिया में भी राजी हो गया और वो रब से राजी हो गए, और ये वो जमात है जिनसे रब आखिरत में भी राजी होगा। अजीज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज किया कि आज मालूमात की कमी नहीं, हम जितने लोग बैठे हैं, मैं ये बात पूरे यकीन से कहना चाहता हूं और कह रहा हूं, मैं और आप, हम में से हर आदमी अपनी जिंदगी पैगंबर की सीरत के मुताबिक ले आए और अपने घर वालों को पैगंबर की सीरत पर ले आए, तो ये दीन दुनिया में फैल तो रहा है, इसको गलबा भी हासिल हो जाएगा। लेकिन फैलने के बावजूद आज इस दीन को गलबा इसलिए नहीं
कलमा तो पैगंबर की खत्म नबुव्वत का इंसान पढ़ रहा है। पैगंबर ने नमाज पढ़ी, ये कलमा पढ़ने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ रहा। पैगंबर ने रोजा रखा, ये पैगंबर की खत्म नबुव्वत का कलमा तो पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है। अल्लाह के नबी ने हलाल और हराम के दरमियान में फर्क करने का जिक्र किया। आज कलमा पढ़ने वाला खत्म नबुव्वत पर ईमान तो लाता है, लेकिन हलाल और हराम के दरमियान में फर्क नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी ने वालिदैन के हुकूक को जिक्र किया, औलाद के हुकूक को जिक्र किया, मियाँ बीवी के हुकूक को जिक्र किया, अड़ोस पड़ोस के हुकूक को जिक्र किया। आज हम नबी का कलमा तो पढ़ते हैं, आपकी नबुव्वत पर ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में वालिदैन का एहतराम नहीं है, हमारी जिंदगियों में पड़ोसियों के हुकूक की रियायत नहीं है, हमारी जिंदगियों में औलाद मियाँ बीवी के हुकूक का अमली तौर पर मुजाहरा नहीं है। मुसलमानों, जब अल्लाह ने कामयाबी नबी के तरीके में रखी है, हम नाम तो नबी का लेते हैं, लेकिन सुबह बिस्तर के उठने से लेकर रात को बिस्तर पर लेटने तक मुझ समेत हम सब अपने गरबाल में झांक करके देखें कि हम बिस्तर से उठते कैसे हैं और बिस्तर पर जाकर लेटते कैसे हैं। आज हम घर से निकलते हैं तो हमारा क्या तर्ज अमल होता है, आज अगर हम कारोबार करते हैं तो हमारा क्या तर्ज अमल होता है, आज अगर हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी स्कूल के उस्ताद हैं, किसी इदारे के मुलाजिम हो, तो हम किस हद तक अमानत और दयानत का ख्याल करते हैं, हम किस हद तक हलाल और हराम के दरमियान में तमीज करते हैं, हम किस हद तक उन अमानतों का ख्याल करते हैं। मुसलमानों, आज जो उम्मत मुस्लिमा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, आज दुनिया कुफर और दुनिया कुफर के आलाकार जो हम पर वक्ती तौर पर गालिब हो रहे हैं, तज्ज़िये अपने होंगे, तबसरे कई लोगों के होंगे, वजूहात लोग बहुत सारी पेश करेंगे, लेकिन मुझ फकीर का जुमला यह है, इस तनज़्ज़ुली की वजह, इस कम हिम्मती की वजह, इस मरगूबियत की वजह, इस मरहूबियत की वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने नबी के दीन को अपनी जिंदगियों से निकाल दिया है। आज वतन अजीज में आपकी कॉन्फ्रेंस के उन्वान में इस्तेहकाम पाकिस्तान का उन्वान भी है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, इसकी आज़ादी के अंदर ये नारा मुसलमानों को दिया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे पर मेरी बूढ़ी माँ ने अपने घर बार को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, अपने नौजवान बच्चों को कुर्बान किया, नौजवानों ने अपनी माओं को छोड़ा, मेरे बूढ़ों ने अपनी कुर्बानियां पेश की, मेरी माओ बहनों ने अपने सुहाग को उजड़वा डाला। किस लिए? कि हमें एक ऐसा खित्ता मिलेगा जिस खित्ते पर अल्लाह और अल्लाह के कानून का निजाम होगा, जिस खित्ते पर कुरान का निजाम होगा, जिस खित्ते पर पैगंबर की लाई हुई शरीयत वाला निफाज होगा, जिस खित्ते पर सहाबा किराम की जो रिवायात थी, जो तर्ज अमल था, जो खिलाफत के उसूल थे, वो निजाम आएगा। मेरी माँ बहनों ने इसीलिए वतन छोड़ा,
अजीज व अकारिब को छोड़ा। मेरा नौजवान इसीलिए मुहाजिर बना। आज वतन अजीज के अंदर पैगंबर की नामूस पर जो डाका डाले उसको तो तहफ्फुज हासिल है। सहाबा किराम के नामूस पर जो हमला करे उसको तो तहफ्फुज हासिल है। जो अम्मी आयशा के दुपट्टे को तार तार करे उसको तो तहफ्फुज हासिल है। जो हजरत अमीर मुआविया पर तबर्रा करे उसको तो तहफ्फुज हासिल है। हाँ हाँ, कोई कायदे आज़म को बुरा भला कह दे उसको तो तहफ्फुज मिलता है। अगर आज तहफ्फुज नहीं है तो वो जो पैगंबर का नाम लेते हैं उनको तहफ्फुज नहीं है। आज अगर तहफ्फुज नहीं है तो पैगंबर की नामूस को तहफ्फुज नहीं है। आज अगर तहफ्फुज नहीं है तो सहाबा के नामूस को तहफ्फुज नहीं है। आज अगर तहफ्फुज नहीं है तो कुरान के तक़द्दुस को तहफ्फुज नहीं है। आज अगर तहफ्फुज नहीं है तो पैगंबर की गुलामी में चलने वाले को तहफ्फुज नहीं है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अम्मी आयशा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस पैगंबर, असहाबे पैगंबर। मुसलमानों, हालात बहुत हैं, वक्त ख़त्म है। एक बात पर सिर्फ गुजारिश करके बात समेटता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला चल रहा है। हालांकि मुसलमानों के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रोज़ रोशन की तरह वाज़े है, जाहिर है। उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज, किसी किस्म की कोई और चीज उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये वतन अजीज इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। इस आइन के अंदर अहले इल्म ने अपनी कुर्बानियां दी। माजी करीब के अंदर आपने देखा वक्त के अजीम रहनुमा, अजीम सियासी कायद, मजहबी रहनुमा, समाजी रहनुमा, वक्त के अजीम मुहद्दिस और मुफस्सिर, बेहतरीन शेखुल हदीस हजरत मौलाना समीउल हक नव्वर अल्लाहु मरकदहू को शहीद किया गया। तवज्जो चाहता हूँ, इसके पसे पर्दा बहुत सारी कहानियां होंगी, लेकिन मुसलमानों उनके अंदर एक नामूस रिसालत का मसला भी है कि हजरत ने अपनी जिंदगी नामूस रिसालत पर कुर्बान कर दी। क्यों ये मामलात सामने आए, क्यों ये हालात सामने आए, ये वाक़यात क्यों सामने आए। आज कोई किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, याद रखना जहां तक मसला नामूस रिसालत का है हम सब एक जान हैं। बाकी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जब बात पैगंबर की नामूस की आती है, जब बात पैगंबर के असहाब की आती है, जब बात कुरान के तक़द्दुस की होती है, तो पूरी दुनिया का मुसलमान एक जान होता है। मुसलमानों, आज मुख्तलिफ इशू पेश किए जा रहे हैं। मैंने एक हदीस का टुकड़ा पढ़ा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मन सब्बा नबियन फक़्तुलू, जो नबी को गाली दे उसको कत्ल कर दो। और आगे फरमाया, वो मन सब्बा, और जिसने पैगंबर के सहाबा को गाली दी फजले दो, उसको दुर्रे मारो, उसको दुर्रे लगाओ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने गुस्ताख की सजा कत्ल बयान की। और याद रखिएगा, पैगंबर के नामूस की दिफा की जंग लड़ना ये खुद पैगंबर की सुन्नत है। पैगंबर की नामूस की जंग लड़ना खुद पैगंबर की क्या है? सुन्नत है।
उलमा बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम की इस तहरीक को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए। मैं उस तफसील की तरफ नहीं जाता। जब बाकी तमाम तरीके नाकाम हो गए, कहा चलो अब ऐसा करते हैं, किसी आदमी को इस नबी के मुकाबल में नबी बनाकर लाते हैं। कम अज कम कुछ लोग तो नबी के नाम पर तकसीम हो ही जाएंगे। चुनाचे वो रास्ता इख्तियार किया गया। सबसे पहले असवद अंसी को मैदान में लाया गया, तलीहा असदी को मैदान में लाया गया। जब असद अंसी का ये फितना सामने आया तो हजरत फिरोज देलमी का इंतखाब हुआ कि आपने इसका मुकाबला करना है। अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया। इधर जब तलीहा असदी का फितना उठा, उसने भी नबुव्वत का दावा किया। हजरत ने अजवर को भेजा, ज़र्रार बिन अजवर, उन्होंने आकर उसका मुकाबला किया। ये पैगंबर का ज़माना है। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने बाद में जाकर सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में ये जंग लड़ी, लेकिन उससे पहले ये दौर पैगंबर का है। जब पैगंबर की नबुव्वत पर डाका डाला गया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने खुद सहाबाए किराम इन हजरात का इंतखाब किया और उन्होंने झूठे मुद्दई नबुव्वत का मुकाबला किया और उम्मत को ये दर्स दे दिया। अल्लाह के नबी के सामने इस पर अमल करते हुए ये सबक आम कर दिया कि कोई शख्स किसी जमाने में किसी जगह पर किसी भी मकाम पर नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी सजा कत्ल है। एक यहूदी इब्ने खतल के नाम से पैगंबर के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और दीगर सहाबियात की शान में अशार की जबान में गुस्ताखी किया करता था। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने सहाबा से फरमाया, जाओ इब्ने खतल का सर कलम करके ले आओ। सहाबा किराम खुशी से उठे, हर एक दूसरे से आगे बढ़ने लगा। आज ये काम मैं करूंगा। इब्ने खतल दौड़ता हुआ खाना काबा के पास पहुंच गया। पीछे सहाबा की जमात आ रही है, दौड़ते हुए आ रही है। इब्ने खतल ने अपने आप को खिलाफ काबा के अंदर लपेट लिया। सहाबा किराम वापस हो गए, जाकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम तो कत्ल के लिए गए थे, लेकिन इब्ने खतल ने अपने आप को खिलाफ काबा में लपेट लिया। हम वापस आ गए। कराची के गजूर मुसलमानों, सिद्दीक गोट, अल्लाह वाली के गैरतमंद मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आपका ताल्लुक मसलके देवबंद से हो, मसलके बरेलवी से हो, मसलके अहले हदीस से हो, किसी से भी हो, आखिर उसी नबी की नबुव्वत का कलमा पढ़ने वाले हो। वो नबी उन सहाबा से फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, इस गुस्ताख को खिलाफ काबा के अंदर कत्ल कर देना चाहिए था, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। मुसलमानों, ये बात समझ में आई कि पैगंबर के नामूस की जंग ये खुद पैगंबर की क्या है? बोलिए, खुद पैगंबर की क्या है? आप दुनिया से पर्दा कर गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर जो 2 साल चंद माह पर मुश्तमिल है, यहाँ बहुत सारे फितनों ने सर उठाया और उनमें से एक फितना झूठे मुद्दायान नबुव्वत का भी था। जहां मुसलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताबीन और सहाबा की जमात तैयार की
कि इस फितने के खिलाफ जिहाद करना है। तवज्जो चाहता हूँ पाकिस्तान के मुसलमानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस रहनुमाई के अंदर, यमामा के उस मैदान के अंदर ये जंग लड़ी गई, जिस जंग के अंदर कमोबेश 1200 सहाबा और ताबीन पैगंबर की खत्म नबुव्वत की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये नामूसे रिसालत का दिफा करना नबी की भी सुन्नत है, नबी के सहाबा की भी सुन्नत है, हजरत सिद्दीक अकबर की भी सुन्नत है, हजरत फारूक आजम की भी सुन्नत है, हजरत उस्मान, हजरत अली अल मुर्तजा, हजरत अमीर हमजा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत हसन और हजरत हुसैन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की सुन्नत है। आज दुनिया कुफर मुत्तहिद होकर इस निज़ाम और इस कानून को बदलना चाहते हैं। कराची के मुसलमानों, तहैया कर लो, आपस के अंदर ये बहुत पुख्ता कर लो और इस बात का आहद कर लो कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने पैगंबर के नामूस में रखी है। अगर पैगंबर की नामूस इस धरती पर महफूज नहीं तो फिर हमें यहाँ का अमन भी अजीज नहीं है। अगर सहाबा का नामूस इस धरती पर महफूज नहीं तो फिर हमें धरती का अमन भी अजीज नहीं है। जहाँ पर कुरान का तक़द्दुस महफूज नहीं, जहाँ पर शायरे इस्लाम महफूज नहीं, तो याद रखना फिर उस धरती का एहतराम भी हम पर लाज़िम नहीं है। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, गुलामी रसूल में, ऊंची आवाज से, गुलामी रसूल में तहफ़्फ़ुज़ शुहदाए नामूस रिसालत, शुहदाए नामूस सहाबा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला उस दौर से चला आ रहा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी के हर शोबे के अंदर, हर मैदान के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। मैं इस वक्त मसले की नज़ाकत को सामने रखते हुए इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। लोग कह देते हैं जनाब मुसलमान तो बड़े शिद्दत पसंद हैं, तंग नजर हैं। आज के यहूद व नसारा मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के बहतान लगा रहे हैं, इनको दहशत गर्द कह रहे हैं। याद रखना मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लाम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैगंबर की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहाबाए किराम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये बात जहन में बिठा लो, ये दहशत गर्दी का लेबल, ये शिद्दत पसंदी का लेबल, ये तंग नजरी का लेबल और ये आवाजें ये आज की नहीं है, ये पैगंबर के जमाने में भी रही, उसके बाद के उद्वार में भी रही, और आज दुश्मन फिर उसी अंदाज को कुछ बराह रास्त और कुछ अपने एजेंडों के तहत इस मैदान में काम करना चाहता है। याद रखिएगा हमारे अकाबर जो साहिबे बसीरत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर अब से काफी अरसा पहले वक्त के हुक्मरानों को चैलेंज कर चुके हैं और इस वक्त उनकी आंखों में आंखें डाल करके ये हमारे अकाबर है। अगर मौलाना समीउल हक हमसे चले गए और अपने आखिरी बयानात के अंदर वक्त के वजीर आजम को ये जुमला कहकर चले गए कि जिन्होंने जिस दौर के अंदर भी पैगंबर की नामूस के कानून को छेड़ा है वो दुनिया में बेइज्जत होकर गए हैं, तू भी बेइज्जत होकर जाएगा। ये उनका फरमान था और आज कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना
फजलुर रहमान जो इस वक्त अहले हक का तन्हा वो नुमाइंदा है जो हर सही अकीदा आदमी की नुमाइंदगी करते हुए हर स्टेज पर, हर मकाम पर अहले हक की आवाज को बुलंद कर रहा है। वक्त के यहूदियों को, वक्त के नसरानियों को, वक्त के कम्युनिस्टों को ललकार करके ये पैगाम दे रहा है। ये वतन अजीज पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, ये कुरान के निज़ाम के लिए बना है। इंशाअल्लाह ताला इस धरती पर पैगंबर की नामूस भी महफूज होगी और कुरान का निज़ाम भी आकर रहेगा। क्या ख्याल है, आप इसके लिए तैयार हैं? उलमा का साथ देंगे, अहले हक का साथ देंगे। मेरे ब्रदर भाई अब्दुल लतीफ साहब उस अजीम इंसान का जिक्र कर रहे थे, अमीर अजीमत सरमाया अहले सुन्नत हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी नव्वरल्लाहु मरकदा, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। आपको याद होगा आपके मुल्क के पाकिस्तान के अंदर एक जमाने में रुश्ती का फितना उठा था। रुश्ती के इस फितने पर जमीयत उलमा इस्लाम ने रावलपिंडी इस्लामाबाद लियाकत बाग में एहतजाज रखा। मैं खुद रावलपिंडी में उस वक़्त था, अमीर अजीमत रावलपिंडी में तशरीफ फरमा थे। दूसरे दिन लियाकत बाग आते हुए रास्ते में शेलंग हो गई। नवाबज़दा नसरुल्लाह खान जैसे सियासतदान उसमें जख्मी हो गए। अब्दुल सत्तार खान नियाजी जैसे लोग, उनके ऊपर हमला हुआ, वो जख्मी हो गए। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान पर शेलंग हुई, बेहोशी के आलम में चले गए। मौलाना हक नवाज जंगवी अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। वो जमीयत उलमा इस्लाम पूरे पंजाब के नायब अमीर थे। उस शख्स ने हर स्टेज पर पैगंबर की नामूस के लिए वो जंग लड़ी, सहाबा की नामूस के लिए वो जंग लड़ी, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त और अज़मत के लिए वो जंग लड़ी। क्या आज उस इखलास की मिसाल पेश नहीं की जा सकती? वो हजरत का इखलास था कि जिसने आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में सहाबा किराम की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के उस अजीम कायद ने उम्मत को ये दर्स दे दिया, ये जान तो जा सकती है लेकिन पैगंबर और पैगंबर के सहाबा के नामूस पर आज नहीं आने दी जाएगी। आज मैं और आप ये तशा करते हैं, अमीर अजीमत आप तो चले गए और कुछ ना हो सका, लेकिन पैगंबर के नामूस और सहाबा पर जाने देने पड़ी तो अपनी जानों से दरेग नहीं करेंगे। क्या ख्याल है, आप इस मैदान के लिए तैयार हैं? इस मैदान में इख्तिलाफ को खत्म करो, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो। हर मुसलमान कलीन शेव है, दाढ़ी वाला है, कॉलेज में पढ़ता है, फैक्ट्री में काम करता है, उसको करीब लाओ, उसको पैगंबर की नामूस बतलाओ, पैगंबर का मकाम बतलाओ, पैगंबर की शान बतलाओ। मुसलमानों, मैं और आप उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक मेरी और आपकी जिंदगी में पैगंबर की सुन्नत नहीं आएगी। बुनियाद ये है, हम ज़ाहिरी कुव्वत से बातिल का मुकाबला शायद न कर सकें। मुसलमानों की तारीख है, मुसलमान जब भी कामयाब हुए हैं तो वो ईमानी कुव्वत से कामयाब हुए हैं, और ईमानी कुव्वत उस वक्त मजबूत होगी जब हमारी जिंदगी पैगंबर और पैगंबर के सहाबा के नक्शे कदम पर होगी। क्या ख्याल है, पैगंबर की नामूस की हिफाजत के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हो?
पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करने के लिए तैयार हो, सहाबा इकराम के तर्ज अमल को जिंदा करने के लिए तैयार हो, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बला।